28 फरवरी 2026 शनिवार का दिन, और उसी दिन अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक साथ इतने बड़े हमले किए कि पूरी दुनिया के न्यूज स्टूडियो एक ही लाइन बोल रहे थे, ईरान इज अंडर अटैक। लेकिन असली झटका दुनिया को तब लगा जब पता चला कि ईरान ने इस हमले की तैयारी पहले से कर रखी थी, और इस तैयारी का सबसे बड़ा हिस्सा था चीन के हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम। ईरान ने सोचा था कि चीन की शील्ड उसे बचा लेगी, लेकिन हुआ क्या, एक भी चीनी सिस्टम ढंग से काम नहीं कर पाया, एक भी मिसाइल सही से इंटरसेप्ट नहीं हुई, एक भी चाइनीज डिफेंस राडार ने खतरा नहीं भांपा। और अब सवाल ये है, क्या चीन की रेपुटेशन खत्म हो गई है? क्या बीजिंग अब भी सुपर पावर बनने का सपना देख सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चाइना अब अपने दोस्त ईरान को बचाएगा या फिर हाथ खड़े कर देगा? हमले की शुरुआत हुई और ईरान एक ही समय में 30 लोकेशंस पर हिल गया। अमेरिका और इजराइल ने कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं किया था, ये एक विशाल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक थी जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर के घर और ऑफिस तक निशाना बनाया गया। ईरान को पहले से अंदाजा था कि हमला हो सकता है, इसलिए उसने चीन से एयर डिफेंस खरीदे, रडार सिस्टम अपग्रेड किए और कुछ लोकेशन पर अतिरिक्त सुरक्षा लगाई थी। ईरान को पूरा भरोसा था कि चीन का सिस्टम आएगा तो हम बच जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब सवाल उठता है कि चाइना हथियार फेल क्यों हो गया? ईरान ने चीन से जो डिफेंस सिस्टम खरीदे थे उनमें राडार ट्रैकिंग सिस्टम्स, सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चर्स और अर्ली वार्निंग सिस्टम शामिल थे। ईरान को लगता था कि ये सिस्टम अमेरिका इजराइल के हाईटेक F-35 को रोक लेंगे, लेकिन जब हमला हुआ तो चीन के सिस्टम ऐसे चुप खड़े रहे जैसे या तो उन्होंने कुछ देखा ही नहीं या फिर देखकर भी कुछ कर नहीं पाए। सबसे पहली समस्या ये थी कि चाइना राडार F-35 को पकड़ ही नहीं पाए। F-35 का स्टेल्थ मोड दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन अगर चीन खुद को सुपर पावर कहता है तो उसे कम से कम स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट तो करना ही चाहिए था। यहाँ वो पूरी तरह फेल हो गया। दूसरी समस्या थी चाइनीज मिसाइल की एक्यूरेसी। कुछ जगह मिसाइल चली भी, लेकिन 80-90% मिसाइलें लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही गिर गई। तीसरी और सबसे बड़ी मार इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में पड़ी, जहां अमेरिका और इजराइल ने जैमर सिस्टम चलाए और इन जैमर्स ने चाइनीज सिस्टम को अंधा और बहरा बना दिया। यानी कि चीन की टेक्नोलॉजी सिर्फ प्रेजेंटेशन में अच्छी लगती है, असली जंग में नहीं। यही वजह है कि अब चाइना की सबसे बड़ी समस्या बन गई है रेपुटेशन कोलैप्स। आज की दुनिया में हथियारों का असली मार्केटिंग युद्ध के मैदान में होती है। अगर सिस्टम काम करता है तो दुनिया खरीदते हैं, अगर फेल होता है तो कोई मुड़कर भी नहीं देखता। ईरान पर हुए इस हमले ने चीन की डिफेंस इंडस्ट्री की साख पर सीधा वार कर दिया। इसी वजह से अब सवाल उठ रहा है कि क्या चीन ईरान को बचाने आएगा ताकि उसकी इज्जत थोड़ी बच जाए? लेकिन बीजिंग की पहली प्रतिक्रिया साफ थी, हम सीधे लड़ाई में नहीं आएंगे। नेल्सन वांग, चीन के एक जाने माने स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट ने खुलकर कहा कि चीन कभी भी सीधे लड़ाई में नहीं कूदेगा, वो अपने सैनिक नहीं भेजेगा, उसका गेम अलग है। यानी साफ है, ईरान संभाल ले, हम बयान देंगे बस। चीन अब कह रहा है कि उसका समर्थन सिर्फ सिंबलिक होगा, मतलब वो यूएन में वेटो देगा, बयान देगा, वेस्टर्न कंट्रीज को क्रिटिसाइज करेगा, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं करेगा। यही वो चाइना है जो हर जगह बोलता है कि हम मिडिल ईस्ट में शांति लाएंगे, लेकिन जब उसके अपने दोस्त पर हमला होता है तो शांति तो छोड़ो, खुद बीजिंग भी शांत हो जाता है। असल में चीन का गेम सेना से नहीं, राजनीति से चलता है। वो जानता है कि वो अमेरिका या इजराइल से सीधी लड़ाई नहीं कर सकता, इसीलिए उसका असली हथियार है यूएन में बार बार यही कहना कि फोर्स का इस्तेमाल मत करो, शांति रखो, हम संघर्ष नहीं चाहते। ये उसका डिप्लोमेटिक शील्ड है। दूसरा हथियार है बयानबाजी। चीन का एम्बेसडर यूएन में भावनात्मक भाषण देगा, लेकिन असली सच्चाई ये है कि स्पीच युद्ध नहीं रोकते, एयर डिफेंस रोकते हैं, और वो फेल हो गया। अब बात आती है चाइना ईरान की दोस्ती पर। कागज पर ये दोस्ती काफी गहरी दिखती है। 2021 में ईरान को एससीओ में फुल मेंबर बनाना, भारी ट्रेड डील्स, तेल के बड़े समझौते, ब्रिक्स और एससीओ में
कोऑर्डिनेशन। लेकिन असलियत ये है कि चीन ने कभी सैन्य गठबंधन नहीं किया, कभी म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट नहीं किया, उसने कभी ये नहीं कहा कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, यानी सब पॉलिटिकल फ्रेंडशिप है, वार टाइम फ्रेंडशिप नहीं। अब सवाल ये उठता है कि ईरान ने जो हथियार चीन से खरीदे थे वे कहाँ गए। ईरान ने सिर्फ एयर डिफेंस नहीं खरीदा था, वो चीन से CM-302 सुपरसोनिक मिसाइल्स भी खरीद रहा था। ये वही मिसाइल्स है जिन्हें दुनिया चीन का ब्रह्मोस वर्जन कहती है। डील तो हुई, कागज पर सब फाइनल भी हुआ, लेकिन डिलीवरी अभी तक नहीं। और जब तक मिसाइलें आती तब तक हमला हो गया। ये ईरान के लिए दोहरी मार थी। चीनी एयर डिफेंस काम नहीं आया और चीन मिसाइल समय पर पहुंची नहीं। अब सवाल है कि CM-302 मिसाइल्स क्या इतनी खतरनाक है? कागज पर ये मिसाइल सुपरसोनिक है, हेवी वारहेड ले जाती है और इंटरसेप्ट करना मुश्किल बताया जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब टेस्ट रेंज की बातें हैं, ग्राउंड रियलिटी अभी देखनी बाकी है। और जब चाइना की रक्षा टेक्निक ईरान में फेल होती दिखी तो दुनिया अब कंपनी की लॉन्च वीडियोस पर भरोसा नहीं कर रही। तो क्या ईरान का भरोसा चीन से टूट गया है? सीधी बात, ईरान अभी चीन को लेकर उलझन में है। पैसा दिया, सिस्टम लिया, लेकिन सिस्टम काम नहीं आया। अब ईरान सोच रहा है कि क्या चीनी हथियार सिर्फ दिखावे के लिए बने हैं। अब बड़ा सवाल आता है कि चीन अपनी इज्जत कैसे बचाएगा। चीन के पास दो ही विकल्प है। पहला, ईरान को और बड़ी मिसाइल्स और डिफेंस देना, लेकिन इससे अमेरिका और इजराइल भड़केंगे और चीन इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। दूसरा विकल्प, सिर्फ बयान देकर मोरल सपोर्ट देना, यही सबसे आसान है और शायद चीन यही करेगा, क्योंकि मैदान में उतरना चीन के बस की बात नहीं। ईरान को पहले से पता था कि वो अमेरिका और इजराइल के साथ कोई ओपन वॉर नहीं जीत सकता। इसी वजह से उसने दो बड़े कदम उठाए। पहला, रसिया से X-300 सिस्टम खरीदना और दूसरा, चाइना से ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक मिसाइल्स खरीदना। इन दोनों सिस्टम को लेकर ईरान को उम्मीद थी कि अगर F-35 और इजराइल ड्रोन्स हमला करेंगे तो S-300 उन्हें रोकेगा और CM-302 मिसाइल्स उन्हें जवाब देंगी। लेकिन दोनों में देरी हुई और अमेरिका ने इंतजार नहीं किया, हमला उससे पहले ही हो गया। रिटोस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और चाइना के बीच मिसाइल डील लगभग फाइनल थी। ईरान 2 साल से चाइना के साथ CM-302 मिसाइल डील कर रहा था। 2025 में इजराइल vs ईरान वार के बाद ये डील तेजी से आगे बढ़ी और नवंबर 2025 तक ये डील लगभग पूरी हो चुकी थी। सिर्फ डिलीवरी बाकी थी, लेकिन डिलीवरी आने से पहले ही अमेरिका और इजराइल का हमला हो गया। ये टाइमिंग कई लोगों को बहुत सस्पिशियस लगती है, जैसे कि सारे खिलाड़ी जानते थे कि मिसाइल्स आने वाली है और उससे पहले वार करना ही सही समय है। अब सवाल आता है कि एक्सपर्ट क्यों कहते हैं कि CM-302 मिसाइल मिडिल ईस्ट का गेम बदल देगी। इसके 4 बड़े कारण हैं। पहला, इसको डिटेक्ट करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि ये समुद्र के ऊपर जमीन से सिर्फ 10 से 15 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है। दूसरा, इसकी स्पीड सुपरसोनिक है, यानी अगर ये डिटेक्ट भी हो जाए तो आने में सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं। तीसरा, इसका वारहेड बहुत भारी होता है, 250 से लेकर 500 kg तक, जो किसी भी बड़े जहाज या बेस को नष्ट कर सकता है। और चौथा, अगर ईरान ये मिसाइल्स हासिल कर लेता तो इजराइल, नाभी और मिडिल ईस्ट के कई सैन्य ठिकाने सीधा खतरे में आ जाते। यही कारण था कि यूएस और इजराइल इस डील का इंतजार नहीं करना चाहते थे। एक्सपर्ट की राय भी इसी दिशा में जाती है। इजराइल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर ईरान के पास CM-302 आ गई तो इजराइल के कई पुराने डिफेंस सिस्टम बेकार हो जाएंगे। तो अब सवाल है कि अमेरिका और इजराइल ने जल्दी हमला क्यों किया। इसके 4 मुख्य कारण है। पहला, इजराइल और अमेरिका नहीं चाहते थे कि ईरान के पास सुपरसोनिक वेपन्स आ जाए, क्योंकि फिर हमला करना बहुत रिस्की हो जाता। दूसरा, चाइना की रक्षा टेक्निक की असलियत जानने का ये सही मौका था और अब अमेरिका को ये भी पता चल गया है कि चीन के सिस्टम्स उतने खतरनाक नहीं जितना वो दावा करता है। तीसरा, मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस बनाए रखना जरूरी था। अगर ईरान बहुत मजबूत हो जाता तो इजराइल के लिए खतरा बढ़ जाता। और चौथा, हमले से ईरान की इकोनॉमी और उसकी डिफेंस प्रिपरेशन कमजोर पड़ जाती, जिससे वो लंबे समय तक संघर्ष करने की स्थिति में नहीं रहता।
अब बात करते हैं चाइना के लिए खतरे की। चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा है उसकी रेपुटेशन डैमेज। चीन दुनिया भर में हथियार बेचता है और उसका डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन अगर बायर कंट्रीज को भरोसा ही नहीं रहा कि उसके मिसाइल, राडार या डिफेंस सिस्टम असली जंग में काम भी करते हैं या नहीं, तो फिर चीन का डिफेंस मार्केट बुरी तरह गिर जाएगा। आज दुनिया की चर्चा ये है कि अगर चाइना सिस्टम ईरान को नहीं बचा पाए तो हमें क्यों खरीदने चाहिए, और यही वो बात है जो चीन को सबसे ज्यादा डरा रही है। अब सवाल आता है कि क्या चाइना ईरान को बचाने आएगा? इसका जवाब है नहीं, और इसके पीछे बहुत साफ कारण है। पहला, चाइना यूएस से सीधी लड़ाई नहीं करेगा क्योंकि इससे उसकी इकोनॉमी बुरी तरह गिर जाएगी और चीन की असली ताकत मिलिट्री नहीं, पैसा है। दूसरा, चाइना सिर्फ यूएन में भाषण देगा, कुछ वेटो डालेगा, स्टेटमेंट देगा और बस। तीसरा, चाइना असल में अपनी इमेज बचाना चाहता है, ईरान की नहीं। वो दुनिया को दिखाएगा कि हमने कोशिश की, हम शांति चाहते हैं, हम मिडिल ईस्ट स्थिर देखना चाहते हैं, लेकिन युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा। अब ईरान क्या करेगा? उसके पास कुछ ही विकल्प है। पहला, वो रशिया से नए हथियार मांगेगा क्योंकि रशिया के पास बेहतर एयर डिफेंस है। दूसरा, वो चाइना पर दबाव डालेगा कि CM-302 मिसाइल्स तुरंत भेजी जाए। तीसरा, वो क्षेत्रों में नए अलाइज खोजेगा जैसे सीरिया, लेबनान और कुछ नॉन स्टेट ग्रुप्स जो उसकी मदद कर सके। और चौथा, ईरान अपना ऑयल मनी इस्तेमाल करके नए आधुनिक हथियार खरीदेगा क्योंकि अब वो और बैकफुट पर नहीं रहना चाहेगा। अब मिडिल ईस्ट में बड़ा पावर शिफ्ट शुरू हो चुका है। इस हमले के बाद 3 बातें साफ हो गई है। पहली, अमेरिका की ताकत आज भी दुनिया में सबसे ऊपर है। उसकी स्ट्रैटेजी, उसका स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और उसकी एयरफोर्स अभी भी अनबीटेबल है। दूसरी, चाइना अभी सुपर पावर बनने से बहुत दूर है क्योंकि अगर उसके सिस्टम्स असली वार में फेल होते हैं तो वो ना रशिया की बराबरी कर सकता है ना यूएस की। और तीसरी, ईरान को नए दोस्त और नए हथियार चाहिए।